हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप बहुत अच्छे होंगे और घर पे दिवाली की सफाई में लग रहे होंगे। मम्मी कह रही होगी बेटा पोछा लगा ले, और दीदी कह रही होगी बेटा चल ये बाल्टी पकड़ और सारे जितने भी दीवारें गंदी हो रही है वहां पर पेंट कर दे। कोई ना कोई आपको काम मिल रहा होगा, विदाउट शुल्क आपको उसका कोई भी पैसा नहीं मिल रहा होगा। मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत बुरा हो रहा होगा, लेकिन करे तो करे क्या, दिवाली का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप आईएएस बन जाए, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल दे, फिर भी घर पे बेटा पोछा तो मारना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा नया चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का ये आपका टॉपिक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्योंकि बचपन में इसको क्या करा, कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, इस वजह से इसकी हाइट कम रह गई और इसके अंदर क्वेश्चन कम रह गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं कामनाएं करता हूँ। कैसा लगा आज का आपको मेरा स्टेटमेंट, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। सो हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th, दो बच्चे, ये आप ही हो दोनों बच्चे, सामने देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग बनती कैसे है, कैसे इसकी हाइट को मेजर किया जाता है, कैसे एक बड़े बड़े जो, आपने, चलो एक चीज बताता हूँ आपको, आपके घर में जब कोई कारीगर काम करने आता होगा तो आप उससे दो तीन चीजों से परेशान हो जाते होंगे। हर थोड़ी सी देर बाद तो वो एक बड़ी सारी स्केल निकाल लेगा और नापने लग जाएगा। एक वो आता है ऐसा तिकोना टाइप का, उससे यूं लेकर नापने लग जाएगा। पता नहीं वो क्या मेजरमेंट करते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। फिर जैसे ही वो बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो बीड़ी पीने लग जाते हैं। फिर जैसे ही 4:30 बजे लगे तो पैर वेर धोने लग जाते हैं और फिर भाग जाते हैं 5 बजे। तो इनके भी अलग ही ठाट है भैया। सो ये हमारा चैप्टर है कि कैसे एक बिल्डिंग को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे बनती है, कैसे उसकी हाइट को होगी, कैसे डिस्टेंस होगी। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो आज हम करने जा रहे हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। उसके बाद में हम एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज के बाद केस स्टडी, असर्शन और आर डी शर्मा के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है। सो इस पर आपके 3 लेक्चर आने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी बच्चे रवि और रिंकी को भी हेलो कर दो, वो भी पीछे से ऐसे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। अपने ही दोनों बच्चे हैं, बच्चे अपने ही बच्चे ये दोनों भी। तो देखो, अगर हम बात करें एक बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के अंदर एक ट्राइंगल सा बनता है। जो ट्राइंगल है, जैसे अगर हम बात करें आपका ए बी सी, तो ये आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा। लाइन ऑफ साइट, जिस जगह से आप चीजों को देख रहे हो, ठीक है ना। सो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका किधर भी हो सकता है। एक डिग्री, एक एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है आपका, ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यू बाय द ऑब्जर्वर, जो जिधर से देख रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मैं सामने की तरफ देख रहा हूं, तो मैं ऊपर की तरफ या सामने की तरफ जो भी है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है आपका एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यू इज अबाउट द हॉरिजेंटल लेवल। तो देखो आपका ये कौन सा लेवल है, हॉरिजेंटल लेवल ही है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका, देखो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हुए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचाई की ओर जाते हुए, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन ऑफ साइट टू बी ऑब्जेक्ट बिलो द ऑब्जर्वर लेवल। अब आते हैं हम, कोई ज्यादा इसके अंदर कोई थ्योरी है नहीं, और अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। एक ही एक्सरसाइज है, सो हम पूरी कंप्लीट करने जा रहे हैं इसको। बहुत ही मजा आएगा आपको। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से आपने देखा, सवार के देखा, तो लिटरली कह रहा हूं आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो भैया, एक एक मेरा यारा गाना याद आया था मुझे।
एक क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम एंड ब्रोकन पार्ट bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये कह रहा है कि भैया एक तूफान उफान आया था, स्ट्रॉम आया था, और उसकी वजह से पेड़ क्या हुआ, टूट गया, है ना। तो टूट गया है और एंगल आपको दे रखा है, आपसे हाइट पूछी जा रही है। तो मेरी बात ध्यान से देखना इधर। पहले मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। ओ माय गॉड, उल्टा चला गया। एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, सुन लिया, बना दो बना दो। ये कहना चाह रहे होंगे ना आपको। थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ नहीं बना पाएंगे अपन, है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसा मत करना कि सर डायग्राम डांस कर रहा है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से आपका डायग्राम रहेगा, है ना। थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं यार, है ना, कुछ ज्यादा डांस कर रहा है। यहाँ बनाते हैं इसको। वाह यार वाह, सही बन गया देखो। ये लो, बस 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 बस। ये मतलब मैं बचपन से ड्राइंग तो अच्छी थी मेरी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मतलब। बी और सी। एंगल कितना दे रखा है भैया, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। और आपकी जो ग्राउंड लेवल से जो है डिस्टेंस, वो है 8 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। यूजिंग गिवन इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं आपको, क्या दे रखा है, एक फिगर, एक फिगर, लेट ए सी बी द ब्रोकन, द ब्रोक भाई ऊपर का ट्री था पूरा, वो यहां से टूट गया, तभी तो नीचे गिर गया वो। लेट ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है ना। सो एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। सो बी सी क्या होगा आपका, बी सी इक्वल टू 8 मीटर है। जो जो चीजें दे रखी है ना, मैं हम सिर्फ वो चीजें लिख रहे हैं। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ठीक है ना। सो विच इज ए बी, फाइन हाइट ऑफ द ट्री निकालना आपको, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर टोटल हाइट क्या होगी इसकी भैया, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ऑफ द सम ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी प्लस ए सी, यही होगी ना। देखो मेरी बात सुनो, ए बी प्लस ए सी, तभी तो जाके भाई ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो टूट के ऐसे गिर गया एसी की तरफ, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगी। और ये आपसे यही पूछ रहा है, हाइट ऑफ द ट्री। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, है ना। सो cos 30 पीबीपी अपॉन एच एच बी। सो cos 30 डिग्री, अब आप ये कैसे देखोगे कि आपको कोस ही निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा भैया। तो बी सी अपॉन ए सी। देखो मेरी बात सुनो, एक कोस ही क्यों लिया मैंने क्या लिया, बी सी अपॉन ए सी। भाई अगर एक चीज बताओ मुझे, अगर एसी मिल गया, एसी मिल गया, तो एक पार्ट तो मिलेगा, फिर दूसरा पार्ट भी निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है हमारे दोनों निकालने में तो। सो cos 30 डिग्री कितना होता है आपका, cos 30 √3/2, है ना। और बीसी आपको दे रखा है 8, और ये हो जाएगा एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसी इंटू √3 इक्वल टू 16। सो एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 16/√3। मेरी बात समझ आ रही है सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने एक पार्ट निकाला, अभी दूसरा निकालो, टेन 30। टेन 30 क्या होता है भैया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। परपेंडिकुलर कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर नहीं पता ना आपको, तो ए बी ले लो। और बेस कितना है 8, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√3, है ना। सो बस आप दोनों को ऐड कर दो। सो देयर फोर टोटली तो निकालना आपको, ए बी प्लस ए सी। सो ए बी कितना आया 8/√3, और ये कितना आया 16/√3। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को, आ रही है। 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम ले लो। सो 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 24/√3। तो 24 क्या होगा 8 × 3 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, लिख सकता हूँ। सो 8 × √3 × √3/√3, ये कट जाएगा, तो आंसर आ रहा है आपका 8√3 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को, 8√3 मीटर इसका आंसर होगा आपका। क्या निकालना था आपको, ए बी प्लस ए सी टोटल हाइट ही निकालनी थी ना, तो 8√3 आपका आंसर है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो चीजें गिवन थी वो पहले मैंने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करा, ए बी और ए सी निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। अगर आप सिस्टम से चलोगे ना, सिस्टम, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर दोगे। बस आपको दो तीन चीजें याद होनी चाहिए। एक तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए इस क्वेश्चनों के अंदर। दूसरा, आपको ना साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है ना, किसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो देखो, तभी तो ये क्वेश्चन चैप्टर पूरा प्रीवियस ईयर जो है ना ट्रिग्नोमेट्री, उससे कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बिल्कुल है ना लल्लू राम क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। बताओ यार, ये बहुत ही इजी। अब देखो मेरी बात सुनो, आप सबसे पहले देखो हमेशा 90 राइट ट्राइंगल पे ये आपका चीजें सॉल्व होगी। ये आपको बना दिया ए बी सी, है ना। राइट ट्राइंगल के अलावा कोई दूसरा ट्राइंगल बनाना नहीं है आप। अब आपसे क्या कह रहा है, द फुट ऑफ द टावर कितना है 30, तो फुट ऑफ द टावर क्या होगा, यही होगा इसका 30 मीटर अवे फ्रॉम द, ठीक है। और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ले लो 30 डिग्री। बस ऐसा क्या कह दिया इस क्वेश्चन में। और आपसे हाइट पूछ रहा है, हाइट का मतलब ए बी पूछ रहा है बस। सो लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर, एंड ये हो गया, एंड सी इज द पॉइंट ऑफ एलिवेशन, पॉइंट एलिवेशन which is 30 meter away from the foot of the tower। ये तो मैंने जो दे रखा है वही लिखा है, और ए बी हाइट मान ली मैंने, ताकि आपको पता चल जाए कि फिर ए बी क्या है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ठीक है। बस अब निकाल लो, तो आपको जो निकालना है, तो टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन पीबीपी अपॉन एच एस बी, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी होता है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेबी को बेस पसंद है कितना है, ये हो जाएगा आपका कितना था 30 था ना, 30 है, ठीक है ना। तो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी × √3 इक्वल टू 30। सो ए बी इक्वल टू 30/√3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 3/√3। तो 10 अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, नीचे कभी भी आप √3 रूट वाली चीज मत रखना, हमेशा ऊपर लिख देना इसको। सो देखो इधर √3 × √3 लिख सकता हूँ ना, वहां पे 3 बन जाएगा, तो काट दो उसको। सो इसकी वैल्यू आ गई, मतलब हाइट आ गई आपके पास 10√3। सो द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 10√3। चलो नेक्स्ट, छोटा क्वेश्चन था ये तो। आज स्लाइडें खूब लेकर आया हूँ भैया मैं, मुझे पता है इन क्वेश्चनों में स्लाइडें कम पड़ जाती है, तो दबा दबा के स्लाइडें भरिए, दबा दबा के।
क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर टॉल बॉय, वाह यार, 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर कैन बिल्डिंग। 1.5 मीटर टॉल, एट 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री। इसलिए माँ बाप बचपन में बिल्कुल सही बोलते थे, बेटा टाइम पे सोया करो, टाइम पे उठा करो। ये नींद नहीं होने की वजह से होता है ये। ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। आजकल शेड्यूल ऐसा चल रहा है कि मतलब सेकंड्स के अंदर मिनट निकल रहे हैं और मिनट के अंदर घंटे निकल रहे हैं। बताओ यार, ऐसा टाइम चल रहा है। और कभी कभी ऐसा दिन लगता था कि 24 घंटे मुझे लगते थे, 4 4 दिन लग रहे थे मुझे, इतने लंबे। और अभी कुछ टाइम से वापिस 2 3 महीनों से ऐसा काम चल रहा है कि सेकंड्स में दिन निकल रहा है। कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब रात हो रही है, फिर अगला दिन आ गया। मतलब बिल्कुल भी बोरिंग सा नहीं हो रहा, मजा आ रहा है, पढ़ाने में भी आ रहा है। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ, कल मैंने क्या करा। कल नगर निगम वाले जयपुर में किसी गरीब आदमी की टांग वांग तोड़ के चले गए, पैर तोड़ दिया भैया। एक का पैर तोड़ दिया, एक का हाथ तोड़ दिया। ठीक है भैया, तोड़ दिया तो हमारे पास सूचना ही कि ऐसे गरीबों के साथ। अब तोड़ा क्यों? वो जो नगर निगम वाले थे ना, वो आए हुए थे उस एरिया में। तो उन्होंने उनको इसे भी इतना बोल दिया कि भाई ये न तो आप कचरा उठाते हो, न ये गाय कुत्ते ये सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो कुछ तो एक व्यवस्था ठीक करो। तो भाई साहब उनको गुस्सा आ गया कि हमें ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो डंडे वंडे निकाले और उनको पीट दिया। एक का फ्रैक्चर हो गया पैर, और सब गरीब परिवार से थे। हमारे पास सूचना आई। मैं कहा अच्छा, हमारे रहते हुए जयपुर में दादागिरी। हम पहुंचे, धरने पे बैठ गए। पहले 2 घंटे हम ऐसे बैठे रहे, फिर सरकार हमारी सुन ही नहीं रही थी। फिर हमने क्या करा, रोड जाम कर दिया कि अब लो, नहीं सुनने का नतीजा। 1 घंटे के अंदर सारे अधिकारी आए और बोले क्या चाहिए तुम्हें। तो हमने सारी मांगे रखी, सारी मांगे ऑन द स्पॉट मान ली। बस न्याय हो गया। सो इसलिए कहते हैं कि न्याय होता नहीं है, न्याय को छीनना पड़ता है। एक न्याय हमारे कोर्ट में भी होता है, लेकिन कितने सालों लगते हैं, है ना। तो इसलिए न्याय अगर, अब एक चीज बताओ, अगर उनको पहले ही न्याय मिल जाता, वो जो मांग कर रहे थे उनको मिल जाता, उनकी पिटाई नहीं करते, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही थी ये उठ वहां पे जाके बैठने की। इसलिए सिस्टम अगर सही हो जाए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये? एक 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, है ना, ये मान लो 1.5 मीटर है, स्टेटिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर अवे, है ना। तो ये आपका 30 मीटर है टोटल। ये आपका टोटल यहां तक है पूरा, है ना। ये पूरा, इसको जेड ले लो और इसको आप एक्स ले लो। एक्स आप वो वाली एक्स मत समझ जाना, आप वाली, ये दूसरा एक्स है, ये वेरिएबल वाला है। कहीं आप लोग इमोशनल हो जाओ। और क्या कह रहा है उसके बाद, ये क्या कह रहा है, पहले तो 30 डिग्री था, ठीक है, उसके बाद में ये बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कर दो। देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा, जो जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो मैं करता जा रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा। आपको भी अपने मन से कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं फालतू की हम नेतागिरी करें कुछ भी इसमें। आपको जो क्वेश्चन कहे ना, वो करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बॉय, द डिस्टेंस बॉय वॉकड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जाओ, टुवर्ड्स द बिल्डिंग एक्स वाई, ठीक है। तो भाई एक चीज बताओ मुझे, एक्स वाई इक्वल टू सी डी बराबर होगा क्या? एक्स वाई इक्वल टू सी डी बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी आपकी? ए जेड। भाई टोटल है ना, ये जो 30 डिग्री 30 मीटर है ना,
ये टोटल है ए बी प्लस बी जेड, मतलब ए जेड पूरा। तो ये कितना है, 30 मीटर है। सो भाई एक चीज बताओ मुझे, आप लोग खुद बताना, जब ये पूरा 30 मीटर है तो ए बी प्लस बी जेड, तो जो बी जेड है वही डी वाई है, जो बी जेड है वो डी वाई है ना। तो ये तो 1.5 मीटर है ना, तो ए बी कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे, है ना। सो मेरी बात समझ में आ रही क्या, ए जेड माइनस बी जेड, तो कितना हो जाएगा 30 - 1.5। अब आप लोग कहोगे सर ये तो डी वाई था 1.5, बेटा बी जेड भी 1.5 ही है, इक्वल ही तो होंगे। भाई है क्या वो रेक्टेंगल, तो ऑपोजिट साइड सार इक्वल नहीं होगा क्या। सो 28.5 मीटर ए बी, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन राइट ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते जाओ, बस चलते जाना है, चलते जाना है। सो टेन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है ना। सो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 30 कितना है, 1/√3। और ए बी, ए बी कितना है अभी निकाला, 28.5। और बी डी कितना है, बी डी वो वाली बीडी मत समझ जाना आप लोग कि सर बीडी बीडी की बात कर रहे हैं, और घर पे जाके बोल दो कि सर तो बस बीडी बीडी करते रहते हैं। ये वो वाली बीडी नहीं है मेरे भाई, बी डी, है ना। 28.5√3 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, अगेन अगेन। अभी हमने कौन से ट्राइंगल पर निकाला था, एबीडी, एबीडी मतलब पूरा वाला। अब हम किस पर निकालेंगे, एबीसी। भाई 30 डिग्री तो पूरे पे था ना, अब 60 डिग्री है, ए बी सी। सो ये क्या हो जाएगा, ये भी राइट ट्राइंगल है आपका। देखो राइट ट्राइंगल पर ही बनता है आपका। 10 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये क्या होगा, √3। ए बी कितना है आपका 28.5, बी सी कितना है हमें नहीं पता। सो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5/√3, यही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, एनीवन एनीवन एनीवन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एनीवन, √3/√3। भाई वापस कर भी सकता है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे नीचे रूट नहीं चाहिए। तो √3 क्या होगा 3। सो बीसी की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, आपको चाहिए क्या। एक वो मीम्स आता ना, अरे तुझे चाहिए क्या, तुझे चाहिए क्या। सो वैसे ही ये क्वेश्चन है कि तुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स वाई इक्वल टू क्या है, सी डी है ना। तो ये क्या होगा, सी डी क्या होगा, बी डी में से बी सी निकाल दो। भाई एक चीज देखो, आपको चाहिए सी डी, तो सी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा बी डी में से बी सी माइनस करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। सो करो। तो आपने अभी क्या क्या वैल्यू निकाली थी, क्या क्या वैल्यू निकाली थी, बी डी, बी डी कहाँ है भैया, ये रहा, 28.5, 28.5√3 माइनस बी सी कितना होगा, 28.5√3/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, एनीवन एनीवन एनीवन, नहीं होगी मेरे हिसाब से। सो ये इसको आप कॉमन ले लो, अगर √3 को, है ना, अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/3, यही बचेगा। 28.5√3 इंटू क्या बचेगा, 2/3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो 28.5 इंटू 2 कितना होगा, 57, 57 वेट कुड़ी था, है ना। सो ये क्या होगा, √3/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या इसको, 57√3/3। ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 19 बार कट रहा है ये। सो 19√3, है ना। सो किसकी वैल्यू आई है, ये सी डी की। आपसे निकलवा क्या रहा था, क्या निकलवा रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक द बिल्डिंग, कितना चला वो, सी डी चला है, सी डी आपको निकाल, ठीक है ना।
सो आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, द डिस्टेंस टुवर्ड्स वॉकड, वॉक कौन, बच्चा, टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना, 19√3। चलो समझ में आ गया सभी को। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो भैया। ये कह रहा है एक स्टेच्यू है, ठीक है, वो है 1.6 मीटर टॉल, stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, pedestal का मतलब समझते हो, पैदल यात्री, is 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ, दो चीजें बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हंसी आएगी आप। विदेशों के अंदर जब यात्री गाड़ियां चलती रहती है, तो जब यात्री निकलने की बारी आती है तो उसकी भी एक, या तो रेड लाइट होती है, कोई ना कोई सिग्नल होता है कि जब अब आप पैदल यात्री निकल जाओ गाड़ी रुक जाएगी। अपने यहाँ पे कैसे निकलते हैं अपन, कितने तेज हाईवे हो, कितनी बिजी रोड हो, कितनी गाड़ियां चल रही हो भली, है रुक जा, है रुक जा, है रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, और निकल जाते हैं। तभी तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अपने यहाँ पर मतलब जो सिग्नल है ना, वो सबका पर्सनल है, सबका पर्सनल है, और वो कभी भी निकल सकता है। कितनी तेज गाड़ी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, वो कभी भी निकल सकता है 24 आवर्स में। कितना बिजी रोड हो, वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वो कहीं पे भी निकल सकता है भैया। सो यही तो भारत की खूबसूरती है। तो आपको क्या याद करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ए पेडेस्ट्रियल, बताओ यार। तो डायग्राम बना ले पहले इसका, तो बना लो। ये आपका एक 90 डिग्री बनाना है आपको, ठीक है, बना लो 90 डिग्री। थोड़ा सा डांस ज्यादा ही कर लिया इसने, है ना। चलो हटाओ रे यार, अब लो, अब लो, आप लोग देखो कैसा बनाता हूं मैं, बिल्कुल बारीकी से। या तो मजनू भाई ने बनाई थी पेंटिंग, या मैं ही बनाऊंगा। ये देखो यार, मतलब अगर मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं डेडिकेशन से कोई काम करूँ ना, तो भगवान भी मेरे साथ है यार। ACD, है ना। और आपसे क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द, तो ये कितना डिग्री बना रहा भैया, ये बना रहा आपका 45 डिग्री, और टोटल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है ना। इसको दे दो आप B पॉइंट, और ये कितने मीटर पर दिख रहा है, 1.6 मीटर। देख लो, जो जो भी लैंग्वेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं होंगे भैया। देखो क्या कह रहा है, एक स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, ऊपर से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, नीचे का कोई ग्राउंड लेवल लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन आपको शुरू में समझाया था, ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू, उससे उसका एंगल कितना बन रहा है, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, D पॉइंट, सेम पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप पर एक और एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, बस सिंपल सी बात है। इन द राइट ट्राइंगल, इन द राइट ट्राइंगल BCD, है ना, BCD, राइट ट्राइंगल BCD। सो ये क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री, है ना। अब आप लोग कहोगे सर आप कैसे डिसाइड करते हो कि टेन लेना है, साइन लेना है, कोस लेना है। भाई यार मुझे एक चीज बताओ आप लोग, कि भाई आपको क्या चाहिए, BC और CD, आपको दे नहीं रखा, लेकिन हमें लेना यही है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, 10 में ही आता है, 10 में आता है ना। तो बस, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीबी को तो बेस पसंद है, तो BC अपॉन CD, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो इट मीन्स BC और CD इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC और CD क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों के, या ऊपर से जा रही है, रिंकी, आ रही है समझ में। ठीक है, बता रिंकी क्या कह रही है मुझे, कि सर दिवाली की छुट्टियां कितनी दोगे।
मैंने कहा भाई परमानेंट ही ले लो। परमानेंट ही जाओ और क्या। तो बोले कि नहीं नहीं सर परमानेंट नहीं, बस दिवाली की छुट्टी दे बता दो। और कह रहे थे कि सर दिवाली पे क्या दे रहे हो बोनस। मैंने कहा कि एक वो दे दूंगा। वो कौन सी मिठाई आती थी यार भूल गया। काजू कतली तो महंगी आती है। सोन पपड़ी। सोन पपड़ी ला दूंगा 300 400 रुपए किलो की। और उसमें भी तुम दोनों को, रवि को और रिंकी को, दोनों को आधा आधा किलो दूंगा। √3 इक्वल टू, AC कितना होगा आपका? AC होगा AB+BC, है ना? सो AB+BC अपॉन CD। मेरी बात समझ में आई क्या सभी को? आ गई। AB कितना है? AB कितना है? 1.6 है। और इधर BC कितना है? BC हमें नहीं पता, तो BC को ऐसे रहने दो। और CD को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। सो ये क्या हो गया? √3 CD, है ना? 1.6 प्लस BC। अब एक चीज बताओ मुझे, अपन ने BC इक्वल टू CD इक्वल निकाला था, ये रहा। इनमें से कुछ ही कोई भी एक वैल्यू रख दो। तो मैं यूजिंग कर रहा हूँ, यूजिंग। एक आपको भी ऐसे शो करवाना है, सडनली वैल्यू नहीं रखनी है। नहीं तो एग्जामिनर कहेगा कि ये कोई ज्ञानी ज्यादा ही दिखता है बाबा। तो CD की जगह मैं BC रख सकता हूँ। सो 1.6 प्लस BC। ठीक है ना? सो 1.6 इधर रहने दो, है ना? या BC को इधर ले आओ, BC को इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? √3 BC। और ये हो जाएगा BC इक्वल टू 1.6। सो BC कॉमन ले लो। √3 - 1 इक्वल टू 1.6। ये हो गया आपका। सो BC इक्वल टू क्या होगा? 1.6 √3 - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको रैशनलाइज कर दो। √3 + 1, √3 + 1। ये तो आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि जो भी नंबर होता है नीचे नंबर सेम रहता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1.6 इंटू √3 + 1 हो जाएगा ये। नीचे क्या हो जाएगा? A+B और A - B। सो ये क्या हो जाएगा? A² - B²। ठीक है। सो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 + 1। तो ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 3 - 1। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? काट दो इसको। तो कितना बचेगा? 1.6 को 2 से काटोगे तो 0.8। और √3 + 1 BC। ठीक है। बस यही आपका आंसर है। सो हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल क्या होगा? हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज, ये होगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो भैया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब तक हम कर रहे थे क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन के। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आपके नीचे की तरफ से। तो देखना, फिर से मेरी कलाकारी देखना डायग्राम बनाने की। मेरा डायग्राम बनाने की कलाकारी देखो आप लोग, मतलब बिल्कुल सिंसियरिटी से बनाता हूँ। चलो देखना यार, ये जितना जब भी सिंसियरिटी वर्ड यूज करता हूँ तब भी बिगड़ जाता है। रुको देखो, मैं बोलता ही नहीं हूँ ना, चुपचाप बनाता हूँ इस बार। चलो कुछ इस टाइप से ही है ना? और ऐसा नहीं लग रहा सूजा हुआ आलू? कुछ इस टाइप से ही है। एक स्क्वायर बनाया नीचे, है ना? उसके ऊपर एक ट्राइंगल बनाया। तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हो जाएगा A B C और D। और 7 मीटर पर, ये AB पूरा 7 मीटर है। उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया मैंने 60 डिग्री का। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन E। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए फुट इज 45 डिग्री। सो ये लो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लो 45 डिग्री।
सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, बस ये कोई पूछ रहा है आपसे। सो ए इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर elevation of tower elevation of tower 60 degree and the angle of depression of foot, angle of depression of its foot is 45 डिग्री। बस ये आपको दे रखा है। सो एक चीज बताओ मुझे आप लोग कि भाई ए बी जो है वही सी डी होगा, ए बी जो है वही सी डी होगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सो सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 मीटर, और ए सी कितना आपका, बी सी इक्वल टू बी डी ए डी होगा, बी सी इक्वल टू ए डी होगा, है ना। तो ये रेक्टेंगल मानना है यार, इसको ऑपोजिट साइड तो उसी में इक्वल होती है, बी सी इक्वल टू ए डी। और ई सी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यही तो निकालना है आपको, हाइट ऑफ द टावर तो मतलब ई सी निकालना है, ई डी प्लस डी सी, तो ये निकल गया तो वो भी निकल जाएगा। चलो अब मेरी बात ध्यान से देखना, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी निकाल लो, तो बी सी निकाल लो तो सब निकल जाएगा। तो 10 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर कितना है आपका, वो है ए बी अपॉन बी सी, 10 45 क्या है 1, सो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सो ए बी इक्वल टू बी सी, यही हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा दोनों। तो एक चीज बताओ, किसी की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, ए बी की दे रखी है मेरे हिसाब से, तो बी सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू रख दो 7 मीटर, है ना। तो बी सी भी आपका, ए बी 7 है और बी सी भी आपका 7 आएगा, ठीक है। अब आप निकालो ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द राइट ट्राइंगल ए डी ई। सो 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है डीई अपॉन ए डी। 10 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये होगी भैया √3। डीई कितना है, डीई कितना है वो तो आपको निकालना है, और एडी कितना होगा, एडी वही होगा जो बीसी होगा, है ना, 7। तो डीई इक्वल टू 7 √3। अब ईसी क्या होगा, नाउ ईसी, ईसी दोनों को ऐड कर दो, भाई ईसी क्या होगा, एडी प्लस डीसी, समझ में आ रहा है ना, ईडी प्लस डीसी। सो ईडी कितना है 7 √3, और डीसी कितना है, डॉक्टर साहब कितने हैं, डीसी का है, डीसी है आपका, डीसी तो वही होगा ना, 7 ही होगा, तो 7 कॉमन ले लो, √3 + 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो भैया, मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये, इसके अंदर तो मैं डायग्राम ही लिया है आपके लिए, क्योंकि ये डायग्राम मेरे से नहीं बनता भैया, बनता तो है लेकिन डिजिटल बोर्ड पे बनता। इस पे देखो ये ऊपर एक गुब्बारे कैसे बनाता हूँ मैं, और ये पे क्या है, पेन टेप पे क्या होता है कि पेन भी हिलता है थोड़ा सा, क्या बुजुर्ग आदमी नहीं है। 1.2 मीटर tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground, ठीक है भैया। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कल्टी करवा चौथ, किस किस ने घुस घुस के करवा चौथ बनाई है, मुझे बता देना, यहाँ पे मत बताना, वहां सबको पता चल जाएगा, अलग से बताना मुझे, किस किस ने घुस घुस के करवा चौथ बनाई है। अभी आप तो बहुत छोटे हो, तो आप तो क्या बनाओगे, ये 12th वाले जो है ना ये, और कॉलेज वाले बच्चे,
ये ना चुप चुप के क्या कहते हैं कि सर हमें तो भूख ही नहीं लग रही। अरे भूख नहीं लग रही या कोई और बात है। बी ए। एंड थोड़ी देर के लिए मान लो इनिशियल पोजीशन जो है बैलून की वो है ए, और इसको ए मान लो। यही इसी डायग्राम में बना देता हूँ ना, अलग से नहीं बनाना पड़े फिर। ये है ए और ये है बी। ठीक है। ये है आपका सी डी ई, ये है सी, ये है डी, और ये है। ठीक है। अलग से नहीं बनाना पड़े, फिर अलग से बनाना पड़ेगा वरना और फिर आपको पता ही है नाश्ता है हमारा डायग्राम। इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल पोजीशन। इनिशियल तो ले ली ना हमने, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, बी बी। ठीक है। सो हाइट ऑफ द बैलून क्या होगा, हाइट ऑफ ए बैलून क्या हो जाएगा भैया, आपको दे रखा है 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। क्योंकि देखो हाइट ऑफ द बैलून क्या होगा, 88.2 और 1.2 पर तो वो गली है। सो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी ई इक्वल टू क्या होगा, सी ई में से सी डी माइनस कर दो, है ना। सो इन राइट ट्राइंगल बी ई सी, तो कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई। बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी। ठीक है। ये बी ई सी, तो ये हो जाएगा 10 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 87/CE। सी ई इक्वल टू 87√3, ये हो जाएगा आपका। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, ये तो हमने पहला लिया ट्राइंगल ए डी सी। तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। ये क्या हो जाएगा, √3। ए डी कितना है, 87 अभी निकाला था। सी डी आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 87/√3। क्या 87 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 29 × 3/√3। 29 ये क्या हो जाएगा, √3 × √3/√3 कट जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 29 √3। सो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर लिखा था सी ई माइनस ई डी, है ना। सो सी ई कितना है, सी ई कितना है आपके पास भाई, आपको निकालना क्या है, पहले ये तो देखो। डीई तो निकालना है आपको, यही तो कह रहा है डिस्टेंस ट्रायल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डीई निकालना है आपको। तो डीई निकालने के लिए ये सी डी कितना है, 29 √3, और सी ई कितना है, सी ई ये रहा 87 √3। सो √3 को कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा, 87 - 29। तो ये हो जाएगा आपका √3। 87 - 29 कितना होगा आपका ये, माइनस करो, 7 गए आपके, ये बचा 80। 80 में से फिर 2 गए तो 78, है ना। तो ये कितना बच गया आपका, एक सेकंड रुकना रे यार, 78 कैसे बच जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 58 बचेगा। तो भैया ये बचा आपका 58। ठीक है ना, तो 58 √3। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो डीई आपका क्या बचा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन हो गया होगा आपका। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून कितनी हो जाएगी, 58 √3। अब वापस देखना एक बार ये क्वेश्चन, हमने क्या करा, हमसे पूछ रहा है भाई 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग इन द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। द
82.2, मतलब बीई आपको 88.2 दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून आई गर्ल एट द इंस्टेंट कितना दे रखा है 60, और आफ्टर सम टाइम वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। सो हमने सबसे पहले क्या करा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन ले लिया, फाइनल पॉइंट ले लिया। बैलून की हाइट हमने निकाली, है ना, सो वो थी 87, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्टेंस निकाला बैलून डीई सीई माइनस, भाई आपको सीई किससे मिलकर बना, सी डी प्लस डीई से। तो अगर आपको डीई निकालना है, डीई, तो सीई में से सी डी माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बीई सी लिया, पीई सी मतलब 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री वाला हमने लिया, तो ये कितना हो गया, टेन 30 इक्वल टू बीई अपॉन सीई, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 होता है 1/√3, और बीई था आपका 87/CE, तो सी निकल कर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से 87/√3। अब हमने पूरा लिया एडीसी, एडीसी इधर वाला, ठीक है ना, ये 1060 डिग्री है। सो ये कितना हो गया आपका 1060 एडी अपॉन सी डी, है ना, एडी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो गया आपका √3। तो एडी भी आपका जो एडी है वही बीई है, सी डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने डीई सीई में से टोटल में से सी डी निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 58.3, ठीक है ना। तब ये क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एमसीक्यूज, केस स्टडी, असर्शन और रीजन क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यूज है, केस स्टडी है और असर्शन है, मजा आ जाएगा आपको लिटरली बोल रहा हूं। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और ताजमहल वाले छोटे छोटे पटाखे फोड़ते रहिए और हीरो बनते रहिए। बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।